Hello, welcome to Perfection IAS. Today we are going to discuss one more question in our BPSC 50-day planner series. और आज का जो हमारा क्वेश्चन है, this will be of a scheme. ठीक है? So here I will also tell you how you can write an answer to the scheme question. So चलिए, let us proceed. जो हमारा क्वेश्चन है, that is, to what extent the प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना has led to LPG adoption in India, leading to a shift towards cleaner fuel. ठीक है? So let me give you a background of this question. देखो background बहुत जरूरी है. This will also help you building the content for the answer and will also give you the correct structure. ठीक है? तो देखो आप यहाँ सबसे पहले जब भी आप इंट्रोड्यूस करो ना इस तरह के कोई भी क्वेश्चन को जो कि बेसिकली स्कीम से रिलेट कर रहा है, सो ट्राई टू राइट अबाउट द स्कीम. स्कीम के बारे में ही लिखो आप कि वो स्कीम जो है वो है क्या. या फिर एक और इसमें बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी क्या होती है, here you can try to utilize anything that has been in news जो कि करंट अफेयर्स में था. फॉर एग्जाम्पल बहुत बार क्या होता है कि गवर्नमेंट जो होती है इट ट्राइज टू सेट सम टेन्योर फॉर अ पर्टिकुलर स्कीम. जैसे उन्होंने कोई एक स्कीम स्टार्ट की, कोई एबीसी स्कीम है जिसका कि एप्लीकेशन पीरियड है 2021 से लेके 2024-25 तक. गेटिंग द पॉइंट. अब आप क्या कर सकते हो ना, अगर गवर्नमेंट ने इस स्कीम को एक्सटेंशन दिया है या इस स्कीम में अर्ली कंप्लीशन हो गया है, जैसे मान के चलो इसमें गवर्नमेंट ने कुछ टारगेट सेट किया है और वो समय से पहले उसने मीट कर लिया है, तो आप ये भी यूज कर सकते हैं. ठीक है? इसी बैकग्राउंड में लेट मी टेल यू कि ये एलपीजी या फिर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है. देखो होता क्या है ना कि वी लिव इन अ कंट्री वेयर वी हैव सर्टेन काइंड ऑफ अ सोशल स्ट्रक्चर. यहाँ पे कुछ सोशल स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं. अब ये सोशल स्ट्रक्चर्स किस टाइप के हैं आप इसको अप्रिशिएट करना कि यहाँ पे majority of the household what they do is that they basically work on traditional kind of a fuel. ट्रेडिशनल फ्यूल पे वो काम करते हैं. और ट्रेडिशनल फ्यूल क्यों है? क्योंकि स्टिल देखो अर्लियर इंडिया वाज एन एग्रेरियन इकोनॉमी. पहले तो इंडिया एक एग्रेरियन इकोनॉमी थी जो रूरल एरियाज में रहती थी. अभी भी अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस अप्रोक्सीमेटली 68% ऑफ द पॉपुलेशन दे रिसाइड इन द रूरल एरियाज. ठीक है? सो कैन यू इमेजिन कि अभी भी इंडिया जो है वो एक रूरल इकोनॉमी ही है. अब यहाँ पे ड्यू ओइंग टू इट्स क्रेडेंशियल ऑफ बीइंग एन एग्रेरियल रूरल इकोनॉमी द फ्यूल दैट वाज यूज्ड वाज ट्रेडिशनल फ्यूल. फॉर एग्जांपल वुड, क्योंकि ये बहुत इजी टू कलेक्ट था. काउडंग केक्स. ठीक है? उसके बाद में कई जगह में कोल भी यूज किया जाता है. उसके बाद में एक और रीजन ये है कि पीपल आर पुअर, दे डोंट हैव अ लॉट ऑफ मनी और ये सब चीजें इजीली अवेलेबल है. अब ये जो चीजें हैं ना, फॉर एग्जांपल वुड है, काउडंग है, कोल है, इनका जब इनकम्प्लीट कंबर्शन होता है, इनकम्प्लीट कंबर्शन यानी कि जब वो अच्छे तरीके से नहीं चलते हैं, इनकम्प्लीट कंबर्शन, देन दिस लेट्स टू रिलीज ऑफ हार्मफुल गैसेस लाइक CO2, CO, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज होते हैं. उसके बाद इंडिया में जो वुड कलेक्शन की एक्टिविटी है या जो काउ डंग मैन्युफैक्चरिंग की जो एक्टिविटी है, दैट इज अंडरटेकन बाय द विमेन ऑफ द हाउस होल्ड. और मेनी अ टाइम्स वुड इज नॉट रेडिली अवेलेबल इन द विसिनिटी, उनके आसपास में अवेलेबल नहीं है. दे हैव टू गो टू द फार फ्लेज्ड एरियाज, बहुत दूर दूर जाना पड़ता है उनको वुड लाने के लिए. तो एक तो ये जो स्कीम है इसने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहा कि विमेन को उतना दूर ना जाना पड़े. और दूसरा जो कुकिंग एक्टिविटी है जिसके चलते इट यूज टू हैव एन एडवर्स इम्पैक्ट ऑन विमेन्स हेल्थ इन पर्टिकुलर एंड द मेंस हेल्थ इन जनरल. तो ये इसका बैकग्राउंड है. अब इसमें अगर आप इंट्रोडक्शन करना चाहो सो यू कैन मेंशन, आप उसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हो कि पीएम उज्ज्वला योजना दिस इज अ फ्लैगशिप स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट. ये गवर्नमेंट का फ्लैगशिप स्कीम है with an objective of providing clean cooking fuel, with an aim of decreasing the indoor air pollution and improving the health of all the people in general and for women in particular. एक बहुत ही अच्छा इंट्रोडक्शन हो जाएगा. ठीक है? अब जो अगला यहाँ पे सब हेडिंग होगा वो होगा कि सक्सेस क्या है इस स्कीम की. सो द नेक्स्ट हेडिंग विल बी व्हाट आर द सक्सेस ऑफ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना. देखो सबसे पहले इसका सक्सेस तो है अर्ली अचीवमेंट या फिर अर्ली कंप्लीशन. आप इसको अर्ली कंप्लीशन से समझो. अब गवर्नमेंट का जो टारगेट था वो था कि इट नीडेड टू प्रोवाइड 8 करोड़ कनेक्शन बाय मार्च 2020. मार्च 2020 तक उनको 8 करोड़ कनेक्शन प्रोवाइड कराने थे. ये इन्होंने अर्ली मीट कर लिया. कब? सितंबर 2019 में.
सो जो 6-7 महीने पहले इन्होंने इस टारगेट को मीट कर लिया। इजंट इट अ ग्रेट अचीवमेंट? ठीक है, उसके बाद में कवरेज देखो आप, ये जो 8 करोड़ कनेक्शन हमने दिए ना, इसका बहुत ही वाइड कवरेज है। 2016 तक ये जो कवरेज था अप्रोक्सीमेटली 62% था, और 2021 के आसपास दिस कवरेज हैज इंक्रीज टू नियर अबाउट 100%। आप इसको 99.9% लिख सकते हो। सो सच इज द इम्पैक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कीम। उसके बाद दिस स्कीम हैज आल्सो गॉट इंटरनेशनल रिकॉग्निशन। इंटरनेशनल रिकॉग्निशन भी मिला है इसको। किससे मिला है? द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। इसने बोला है कि दिस इज अ ग्रेट और अ मेजर अचीवमेंट, दिस इज अ मेजर अचीवमेंट फॉर प्रोवाइडिंग क्लीनर फ्यूल्स। इंडिया में वी बेसिकली हैव टू काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम कोई भी इनिशिएटिव में। पहला है रिसोर्स क्रंच। इंडिया इज अ डेवलपिंग नेशन, वी ऑलवेज हैव रिसोर्स क्रंच। दूसरा इशू होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरी, किसको प्रोवाइड कराएं नहीं कराएं, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। उसके बाद भी इंडिया हैज डन अ लॉट, वो बहुत आगे तक बढ़ चुके हैं। ठीक है, तो चौथा अचीवमेंट होता है इनका क्लीन एनर्जी। इसने क्लीन एनर्जी प्रोवाइड किया है। तो डब्ल्यू की एक रिपोर्ट है, उसने बोला था कि अप्रोक्सीमेटली 37 मिलियन वुमेन, यानी कि 4 करोड़ वुमेन के आसपास, 37 मिलियन वुमेन, क्या हुआ इनके साथ? दे लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन, दे हैव स्विच्ड ऑन फ्रॉम ट्रेडिशनल कुकिंग फ्यूल्स टू प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना प्रोवाइडेड एलपीजी सिलेंडर्स। गेटिंग द पॉइंट? उसके बाद में इंक्रीज कनेक्शंस देखो आप, इंक्रीज कनेक्शंस क्या हुआ इसमें? इंक्रीज कनेक्शंस में द टोटल कनेक्शंस अंडर द प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना एज पर 2021 तक, दैट इज 8 करोड़ 48 लाख, 8 करोड़ 48 लाख। ठीक है, चलो अब हम अगला एस्पेक्ट देखते हैं इसका। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना? व्हाट आर द बेनिफिट्स? सबसे पहला बेनिफिट तो आप सबको पता ही है, हेल्थ बेनिफिट। किस तरीके से हेल्थ बेनिफिट होगा? देयर शैल बी नो इंडोर पोल्यूशन, कोई इंडोर पोल्यूशन नहीं है, क्योंकि वो एक क्लीनर फ्यूल है। और इंडोर पोल्यूशन नहीं है तो हेल्थ इंप्रूव्ड रहेगी, कोई लंग डिजीज नहीं होगी। गेटिंग द पॉइंट? आगे बढ़े। कोई स्किन डिजीज नहीं होगी, बहुत बार जो स्मोक है ना, उसके चलते स्किन डिजीज भी हो सकती है। वेमेन एम्पावरमेंट, आई डोंट थिंक कि आई नीड टू स्ट्रेस मोर ऑन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट, किस तरीके से इसने विमेन एम्पावरमेंट में अपना रोल दिया है। ठीक है, गेटिंग द पॉइंट? चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दिस इज ऑल्सो प्रोवाइड सेफ्टी टू विमेन्स। वाई? बिकॉज दे नीडेड टू गो टू फार फेच्ड एरियाज, मेनी अ टाइम फॉरेस्टेड एरियाज, डेंस जंगल के बीच में से जाना पड़ता था। सो दे यूज टू हैव फियर ऑफ अटैक ऑफ एनिमल्स, क्या पता कोई जानवर अटैक कर दे। एंड मोर ओवर विमेन सेफ्टी इज एन इशू ईच एंड एवरीवेयर, हर जगह विमेन सेफ्टी इज ऑलवेज एन इशू। गेटिंग द पॉइंट? उसके बाद में दिस हैज आल्सो लीड टू इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट क्यों? क्योंकि दो फ्रंट पे, सबसे पहले हेल्थ इज इंप्रूव। जब हेल्थ इंप्रूव हो गया है तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर फ्रॉम हेल्थ हैज डिक्रीज्ड, और एक हेल्दी वर्कफोर्स जो है उसकी प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा होती है। गेटिंग द पॉइंट? विमेन के फ्रंट में भी देख सकते हो, शी हैज बीन फ्रीड फ्रॉम द वर्क ऑफ कलेक्टिंग फ्यूल, तो जो एक्स्ट्रा टाइम है शी कैन यूटिलाइज इट ऑन बेसिकली इंप्रूविंग हर इकोनॉमिक सिचुएशन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। टाइम सेविंग वगैरह आप लिख सकते हो। एनवायरमेंट एट लार्ज, एनवायरमेंट पे क्या इंपैक्ट है? क्योंकि देखो अनक्लीन फ्यूल जो है वो हम बर्न नहीं कर रहे हैं, सो देर इज लेस एमिशन ऑफ CO2, लेस एमिशन ऑफ CO, लेस एमिशन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर। एनवायरमेंट एट लार्ज को भी हम लोग अपना प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज दैट यूथ एम्प्लॉयमेंट। इसका एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ। एलपीजी सिलेंडर्स जो आपके घर पे प्रोवाइड कराते हैं ना, आप देखना, जो आपके घर पे आते हैं एलपीजी सिलेंडर्स को लेके, दे आर यंग पीपल। सो उनको एक तरीके से जॉब दी गई है इस स्कीम के थ्रू। बट नो गवर्नमेंट स्कीम इज विदाउट एनी चैलेंज। सबसे पहला चैलेंज तो इसमें ये है, द बिगेस्ट चैलेंज वो है इसमें, स्टिल अ लार्ज नंबर ऑफ हाउस होल्ड दे यूज अनक्लीन कुकिंग फ्यूल। गेटिंग द? ठीक है, उसके बाद में दे हैव लार्ज स्टैक ऑफ एलपीजी गैस जो कि अनयूज रखा है, अभी भी यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में वेरी स्मॉल प्रोपोर्शन मैंने बोल दिया है, यानी लार्ज जो वही लोग उसको यूज कर रहे हैं।
वी हैव ऑल्सो द प्रॉब्लम ऑफ रीफिलिंग, क्योंकि जब वो रीफिलिंग के लिए जाते हैं तो एलपीजी जो है ना ये बहुत कॉस्टली अफेयर हो गया है. सो देयर फॉर वी हैव वेरी लेस इंस्टेंसेज ऑफ रीफिलिंग ऑफ द गैस. लोग वहां पे उसको रिफिल नहीं करा रहे. गेटिंग द पॉइंट. उसके बाद में वोलाटिलिटी इन द इनकम ऑफ रूरल पॉपुलेशन. वोलाटिलिटी ऑफ इनकम, जो रूरल पॉपुलेशन है कंप्लीटली एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, और एग्रीकल्चर जो है वो बहुत ही वोलाटाइल है. अब एग्रीकल्चर क्यों वोलाटाइल है? क्योंकि ये पूरे तरीके से मानसून पे डिपेंडेंट है. हमने अब तक इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं करी है. इसके चलते रीफ्यूलिंग जो है या रीफिलिंग जो है, दिस इज अ मेजर इशू इन प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना. अब इसके लिए वे अहेड क्या हो सकता है? तो सबसे पहला वे अहेड है कि वी नीड टू स्ट्रेंथन द सप्लाई चेन. सप्लाई चेन को स्ट्रेंथन करो. सप्लाई चेन को स्ट्रेंथन करोगे तो आपका लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम होगा. लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम होगा तो जो एलपीजी है उसका कॉस्ट कम होगा. एलपीजी का कॉस्ट कम होगा, देन द पीपल विल बी एबल टू यूज इट. दूसरा देखो आप, गिव अप कैंपेन. याद है ये गिव अप कैंपेन क्या था? इसमें बोला गया था कि द पीपल हु आर एबल टू अफोर्ड एलपीजी दे शुड गिव अप देयर सब्सिडी. तो जिसके चलते लोगों में बिहेवियरल चेंज आएगा. यही सब चीजों से आगे जाके नेशन बिल्डिंग होती है. ठीक है. उसके बाद में टारगेटेड बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन. ऐसा नहीं है कि जिन लोगों को जरूरत नहीं है उनको मिल जा रही है, और जो लोग वाकई में इस मेनेस से ग्रसित है उनको नहीं मिल रहा है. कुछ कुछ लोग जो है वो अपने अपने नाम पे दो दो तीन तीन चार चार कनेक्शन ले लेते हैं, या फिर टारगेटेड बेनिफिशियरी को आपने एलपीजी दिया है वो यूज कोई और कर रहा है. इन सब चीजों को हमको देखना है. गेटिंग द पॉइंट. अब उसके बाद आप जब कंक्लूड करोगे ना, यू कैन यूज एसडीजी. एसडीजी 3 हेल्थ को लेके है सबसे पहले तो, या फिर रैदर आप ये लिख सकते हो कि ट्रू एम्पावरमेंट, ट्रू एम्पावरमेंट जनरली बिगिंस फ्रॉम होम. ठीक है. तो जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है ना, दिस हैज काइंड ऑफ पुट अ स्टैंप ऑन दिस पर्टिकुलर अटैक. इसने इसमें मोहर लगा ली है कि नहीं ये बात सही है, एम्पावरमेंट घर से ही स्टार्ट होती है. सो वंस वी ट्राई टू प्रोवाइड clean cooking fuel to the household, this will have an multiplier effect on social cohesion, social stability, and also economic development. Getting the point? So in this way, you can write a very holistic answer on Pradhan Mantri Ujjwala Yojana. Hope you have understood the lecture. We will meet next time with one more question. Thank you very much.